बैक स्टूडेंट्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे सेल्स के प्रोसीजर को। ठीक इससे पिछले वीडियो में हमने परचेस किया 1000 शर्ट एंड अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेल्स से रिलेटेड प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करेंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर है परचेस के एंड यहाँ पर भी सेम ये 5 प्रोसीजर के थ्रू होके गुजरेगा। तो हमारे पास स्टॉक में है 1000 पीसेस ऑफ शर्ट एंड चलिए एंट्री पे नज़र डालते हैं। पहला करना है सेल्स ऑर्डर शर्ट ऑफ 1000 पीसेस। ऑल्ट F5 इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और आने के बाद ऑल्ट F5 को मैंने प्रेस किया। सेल्स ऑर्डर का वाउचर एंट्री वाला ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम देना है सिमिलर टू परचेज ऑर्डर। यहाँ पे पार्टी का नाम दूंगा बट यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ना देके सन्ड्री डेटर मुझे देना होगा। सन्ड्री डेटर देने के बाद यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ रखता हूँ एंड आगे बढ़ते हुए इस एंट्री को मैं सेव करूँगा। ऑर्डर नंबर यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं कुछ ऑर्डर नंबर दे देता हूँ। ORDS1 मैंने दिया है। सेल्स लेजर में मुझे सेल्स नाम से लेजर क्रिएट करना है। अगेन मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया और यहाँ पे सेल्स देता हूँ। ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर एंड अगेन मैं आगे बढ़ते हुए इस पर्टिकुलर लेजर को भी सेव करता हूँ। आइटम मैंने ऑलरेडी मेरे स्टॉक में है जो कि है शर्ट। तो यहाँ पर दिख रहा होगा शर्ट 1000 पीसेस। गोडाउन इसके दिल्ली थी तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और 1000 पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैंने प्रोसेस किया। रेट मेंशन नहीं करना है यहाँ पे और आगे बढ़ते हुए मैं इस एंट्री को सेव कर लेता हूँ। तो इसके बाद का स्टेप है डिलीवरी नोट। उसका शॉर्टकट है ऑल्ट F8 यानी कि जो सेल्स ऑर्डर प्रोसेस किया गया है उसकी कंफर्मेशन हमें करनी है। अगेन यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन की जाएगी, प्राइस नहीं। तो मैं वाउचर वाली विंडो पे जाता हूँ और यहाँ पे प्रेस करता हूँ ऑल्ट F8। डिलीवरी नोट का ऑप्शन आ गया है। रेफरेंस नंबर देंगे, पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें सारे ऑप्शन एज इट इज़ रखने हैं और एंटर करते हुए इसे हम सेव कर लेंगे एंड ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। इसके बाद का स्टेप है रिजेक्शन इन यानी कि जितना भी आपने कंफर्म किया है सेल्स ऑर्डर को डिलीवरी नोट में, उसमें से अगर आपको कुछ रिजेक्ट करना है, फॉर इंस्टेंस आप उतना सेल नहीं कर सकते तो इसमें से लेट्स से 40 पीस हमें रिजेक्ट करने हैं। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए भी हमें जाना होगा वाउचर्स पे एंड इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F6। तो मैं कंट्रोल F6 प्रेस करता हूँ। रिजेक्शन इन का ऑप्शन आ चुका है। पार्टी को चुनूंगा, आइटम में शर्ट को चुनता हूँ और यहाँ पे ध्यान से जितना रिजेक्ट करना है, इस केस में है 40 तो मैंने 40 को मेंशन किया। रेट मेंशन नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हुए इसे हम कर लेंगे सेव। यानी कि आउट ऑफ 1000 40 पीसेस जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो रिमेनिंग 960 पीसेस का जो है अब हमें सेल्स बिल जनरेट करना है। शॉर्टकट है F8, मैंने उसको प्रेस किया। रेफरेंस नंबर देता हूँ, पार्टी शाम को ही सेलेक्ट करूँगा। इसके अगेंस्ट जो रेफरेंस नंबर था 1 वो अपने आप आ रहा है तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये रेफरेंस नंबर डिलीवरी नोट के वक्त जनरेट हुआ था। इसके अंदर जितने भी ऑर्डर है वो आ चुके हैं। एक ही ऑर्डर था फिलहाल तो उसने उसको कैप्चर कर लिया है। आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर एंड 960 पीसेस है। रेट यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो खरीदते वक्त परचेस करते वक्त था 200 एंड बेचते वक्त 300 प्राइस में मेंशन कर रहा हूँ एंड अगेन आगे बढ़ते हुए मैं इस एंट्री को सेव कर लूँगा। उसका फाइनल स्टेप जो है वो है क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न। शॉर्टकट है कंट्रोल F8 एंड 20 पीसेस यहाँ पर जो है सेल करने के बाद रिटर्न किए गए हैं। तो इसकी भी एंट्री हमें वाउचर पे जाके करनी होगी। तो विंडो में जाने के बाद कंट्रोल F8 में यहाँ पे प्रेस करूँगा। क्रेडिट नोट आ चुका है। इनवॉइस नंबर हम देते हैं। आगे बढ़ते हुए सेम पार्टी अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जो कि है श्याम। ऑर्डर नंबर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जिसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट नोट जनरेट करना है। यहाँ पे हमने आइटम को ले लिया और 40 आ रहा है जो कि रिजेक्शन किया गया था पहले, बट अभी 20 है तो 20 मेंशन करना है और आगे बढ़ते हुए हम इसे भी सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी एंट्रीज हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। आउट ऑफ 1000 जो हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेस किया था, 2 बार में, एक बार में 40 दूसरी बार में 20, 60 ओवरऑल रिजेक्ट किए गए थे। तो 60 पीसेस हमारे स्टॉक में अभी भी पड़े हुए हैं। 940 पीसेस ऑफ शर्ट जो है सेल किया गया है, उसके बेस पे जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है
वो है 90,600, जो कि मैं बैलेंस शीट में जाके चेक कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है जितना हमें बन रहा है। ऑल्ट F1 आप प्रेस कर सकते हैं लाइक दिस, जिससे कि बाकी की डिटेल्स भी आ सके। फर्दर यहाँ पे सारी एंट्रीज को देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, उसके बाद डे बुक पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज हमें शो हो रही है। फर्दर ऑल्ट F1 हम प्रेस कर सकते हैं और भी इसके डिटेल्स को देखने के लिए। तो इस तरह से परचेज एंड सेल्स ऑर्डर किया जाता है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।